एक्सपोज मीडिया वाला गजड़िया यहाँ पे मिल गया। देखो किस तरीके से पिटा रहा है, देख के बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ आने में डर लग रहा है, लेकिन पीछे एक बार व्यू चेक करो आप। वेलकम टू ऋषिकेश। अभी माहौल कुछ ऐसा हुआ पड़ा है और सामने आपको एक बार चेक करो गाइस। तीर्थ नगरी ऋषिकेश आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है मुकुट बाबू। लोग कहता जाइए घूमने जाइए, घूमने मजा लीजिए। रील में कितना मजा आता है देखने में, लेकिन ना प्यारा होगा, लेकिन रियलिटी इज दैट कि बारिश में घूमिए और कोई मजा नहीं। मजा के नाम पे सजा है, लेकिन खैर इसी को तो मजा कहते हैं। हर भोले की 2000 years later. आए थे तो सारा हीरोबाजी निकल गया था। घूमने का जो मन था वो खराब हो गया था, मन नहीं कर रहा था घूमने का। लेकिन अभी मौसम बड़ा ही बेहतरीन और अब हम लोग निकले हैं घूमने। चलते चलते रास्ते में दिखता है छोला कुलचा और इसको ट्राई करने का बड़ा मन करता है, तो बनवा लेते हैं एक छोला कुलचा और कहते हैं क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। और यहाँ पे आपके सामने हम इसको टेस्ट करते हैं और ये क्या ही मतलब कमाल का लग रहा था। अपने यहाँ जैसे पूरी सब्जी लगता है ना, उसका अपडेटेड वर्जन। और उसके बाद फिर हम लोग पैदल ही निकल जाते हैं राम झूला की तरफ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मतलब चाहिए ना कि थोड़ा रोड को घूमें और लोगों को करीब से देख पाएँ। और फिर कुछ ऐसे जगह पे आते हैं जहाँ पे क्या कमाल का आपको दिखती है गंगा मैया और उसके ऊपर से झूला। मतलब सच बता रहे हैं, पैसा वसूल जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। और यहाँ का जो हवा, वाओ। और यहाँ पे बजरंगबली के भी दर्शन हो जाते हैं। और ये सब दर्शन करते 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 शाम हो जाता है। और ये एक बारी चेक कीजिए, मतलब क्या अमेजिंग लगता है शाम में राम झूला, एकदम बवाल। और फिर जैसे ही नीचे उतरते हैं, वहाँ पे एक विदेशी महिला दिखती है गंगा जी में दीप को प्रवाहित करते। तो हम सोचते हैं कि हम क्यों नहीं करें, और फिर हम भी बार देते हैं और मस्त गंगा माता में दीप को प्रवाहित करते हैं और फिर मस्त प्रणाम करके विश मांग लेते हैं। और मेरा भाग्य देखिए कितना मस्त होता है, एकदम वो दूर जो नाव के पास है ना, वहाँ तक चला जाता है मेरा वो दीपक। उसके बाद फिर हम मार्केट में घूमते हैं और मार्केट में देखिए यहाँ पे क्या मस्त मस्त चीज़ मिला है। ये कान का झुमका यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके बाद माला वाला जितना भी चीज़ें हैं सब यहाँ पे मिलता है। उसके बाद हमको मिलता है रामफल। इसका नाम रामफल है, तो सोचे कि यहाँ थोड़ा रामफल भी टेस्ट करते हैं, लेकिन ये अनार का छोटा भाई लग रहा था। और फिर रामफल के बाद खाने के बाद यहाँ पे शंकर महाराज के दर्शन हो जाते हैं, वाओ। और आगे बढ़ते हैं तो मतलब सही में फील होता है कि ये देवभूमि है। हर जगह महाकाल, शंकर जी, गणेश जी, और मतलब कह रहे हैं ना एकदम भक्तिमयी जगहों से डूबा हुआ ये जगह एकदम मतलब आपको बेस्ट 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 फील करा देता है। और ये देखो आप, गजड़िया कहाँ नहीं है, हर जगह गजड़ी रहता ही है। और यहाँ पे एक गजड़ी हम लोग को भी मिल जाता है जिसको देख। और एक बारी आप लोकेशन चेक करो, मतलब शाम में पहाड़ों से आता ठंडा ठंडा हवा और आप उस जगह पे खाने बैठे हैं जहाँ से आपको पूरा ऋषिकेश दिखता है, मतलब मज़ा ही आ जाता है। थक भी जाते हैं और उसके बाद आ जाते हैं बांस के फट्टा वाला होटल में। इसी का लोग पैसा लेता है बाहर में, हम लोग के बिहार में इसे ही लोग के घर में इसी तरह का रहता है। और ये बांस के फट्टा वाला होटल में आते हैं और मस्त अपने बेड पे आराम से सो जाते हैं और फिर अगले सुबह निकलते हैं। और कल बारिश था और आज इतना गंदा धूप कि चलने में हालत ख़राब हो जाता है। लेकिन महाकाल का नाम लेके छोटा सा जहाँ आपको मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ पे जाना है, जिसका नाम भूतनाथ मंदिर है। और ये देखिए कितना कमाल का, मतलब सच में आप एकदम मतलब बेस्ट फील करोगे ऐसा ऐसा जगहों से जब गुजरोगे तो। और हमारे लड्डू भैया को बिहारी मिल जाती है। कहाँ जाती है? पहाड़ पर घास मिलेगा। फिर क्या था, हम लोग चढ़ाई शुरू करते हैं। चढ़ने में तो हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन क्या ही सुकून मिलता है इस ठंडे पानी के सामने। पहाड़ में से आता ठंडा पानी को एकत्रित करके लोग इस्तेमाल करते हैं और बीच रास्ते में से ही इसे मस्त हाथ धो लेते हैं, आगे फिल्टर करके इसको इस्तेमाल करते हैं। ये है सुकून, इसको आप सुकून कह सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ आने में डर लग रहा है, लेकिन पीछे एक बार व्यू चेक करो आप, क्या कमाल का व्यू, वाओ। अगर सुकून चाहिए तो यहाँ चले आओ। अभी दोस्तों हम लोग को इतना ऊपर जाना है। दोस्तों सबसे ऊपर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा बड़ा घंटी दूर से दिखाई दे रहा है। और उधर किसी दूर होटल में हम लोग ठहरे हुए हैं, जो हम लोग को दिखाई भी नहीं दे रहा है। और आप यहाँ से देख सकते हैं
और पता है अभी भी हम लोग सबसे मतलब अभी भी हम लोग नीचे हैं, क्योंकि अभी हम लोग को भोलेनाथ नहीं दिखे। चलिए भोलेनाथ को ढूंढते हैं। हे भोले बाबा कहाँ है, मिल जाइए जल्दी से। फाइनली, ओ माय गॉड, अभी और ऊपर शंकर जी भोलेनाथ अलग होते हैं। भोलेनाथ तो ऊपर। आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर ऋषिकेश आइए तो यहाँ पे जरूर आइए। और फाइनली भोलेनाथ मिल गए हम लोग को। सही में मन प्रसन्न हो गया भोलेनाथ को देख के। दोस्त ब्लॉग तो बहुत सारे लोग बनाते होंगे, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस, ये जो मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ये वाकई बहुत कमाल का होता है। और यहाँ पे आके सच में मतलब आत्मा तृप्त हो गया। मतलब सबसे पहले तो भोलेनाथ का दर्शन, और उसके बाद ये कुछ व्यू आप चेकआउट करो एक बार। हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हरा हरा महादेव। दोस्तों यहाँ पे देखिए किस तरीके से पत्थर से दीवार को बनाया गया है। आमतौर पे इस्तेमाल ईंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए सीधे तौर पे इतना बड़ा बड़ा पत्थर है। हमको लगता है जोड़ के साइड साइड से फोड़ दिया जाता होगा। और ये बालू सीमेंट है, इसको हम नोच दिए, बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे यहाँ का मीडिया रहती तो देखिए यहाँ पे पत्थर में भ्रष्टाचार कर दिया गया है, टूट गया टूट गया टूट गया। लास्ट डेस्टिनेशन हरिद्वार। यहाँ पे नहाने के बाद सब पाप कट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जानबूझ के किया हुआ पाप कटता है। अनजाने में जो आपसे गलती हो गई हो वो यहाँ पे धुल जाता है। तो जहाँ पाप कटने की बात हो ही रही है तो मारिए गंगा माता में डुबकी और सारा पाप कट गया। बाकी गंगा माता को इस तरीके से कीजिए धन्यवाद, झोला उठाइए, चल दीजिए घर अपने काम पे।